NAOS ज़्यादा बेस्ट है। बाकी अगर देख हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। बहुत ही जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। जो बच्चा फेल हो जाता है या फिर उसको परस्यू करना है NIOS में, थंबनेल देख के बच्चा पता चल गया होगा आपको कि मैं क्या वीडियो में लेके आने वाला हूँ। अब बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि NIOS अच्छा है कि हमारा CBSE अच्छा है, CBSE ज़्यादा अच्छा है कि NIOS ज़्यादा अच्छा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो मैं तो देर नहीं करेंगे भाई, मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और आपसे बात करते हैं वीडियो की। मैं आपको ज़्यादा मैं टर्मिनोलॉजीज नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। बस मैं बताऊंगा कुछ सवाल हैं जो बच्चों ने मुझसे पूछे हैं, उनका मैं आंसर दूंगा। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बोर्ड सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अपने आप को पता चल जाएगा। चलिए हम अब वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, CBSE हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, NIOS बोर्ड है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, ये दो बोर्ड है। अब दोनों बोर्डों का काम क्या है? CBSE जो होता है रेगुलर स्कूलिंग के लिए है। अब मान लो आप टेंथ कर रहे हो तो रेगुलर स्कूल जा रहे हो आप। CBSE जो भी आपका स्कूल है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वो CBSE से एफिलिएटेड है। ठीक है, जो कि NIOS है, NIOS ओपन स्कूलिंग है। बच्चा घर पे रह के जॉब करके, काम करके और बाकी एक्टिविटी करके, करिकुलम करके वो ओपन घर पे रह के पढ़ता है और एग्जाम देता है और सर्टिफिकेट गेन करता है, चाहे सेकेंडरी लेवल का हो, चाहे टेंथ लेवल का हो, चाहे ट्वेल्थ लेवल का हो। ठीक है, दो तो लिखे हो गए। CBSE हमारा रेगुलर स्कूलिंग है, जो कि रेगुलर जाएगा, बच्चा रेगुलर जाता है। और हमारा जो NIOS है वो ओपन से जाता है बच्चा। मतलब दो रास्ते हैं, एक ही जगह पहुंचना है। मान लो कि हमें यहाँ से जब मुंबई जाना है, दो रास्ते हैं लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है, मुंबई। ठीक है, तो यही CBSE और इसका मतलब है। तो अब इसी वर्ड से, इसी एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस दोनों के बराबर है, वैल्यू दोनों के बराबर है, बस तरीके अलग हैं, रास्ते अलग हैं। ठीक है, कुछ सवाल है भाई, बच्चे पूछते हैं कि क्या NIOS मुश्किल है CBSE से? तो मैं बता दूं आपको। ठीक है, कुछ मामलों में मुश्किल भी कह सकते हो आप, कुछ मामले, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, किस प्रकार सोच रहा है। ठीक है, NIOS मैं बोलूंगा आसान है एज कम्पेयर टू CBSE। CBSE में क्या होता है, आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करना होता है, रेगुलर स्कूल जाना होता है। ठीक है, असाइनमेंट, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, ठीक है ना, टीचर्स को आपको इम्प्रेस करना है। ठीक है, रेगुलर स्कूलिंग जाना है। ठीक है, आपको ये होगा CBSE के अंदर। NIOS में क्या है, आप घर पे रहोगे। ठीक है, बुक्स आपकी NIOS की डायरेक्ट आप देखिए, रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन हो जाएगा। आपका TMA देखिए क्या होता है, 11 CBSE के अंदर 11 12th अलग, 11th अलग होता है, 12th अलग होता है। CBSE में क्या होता है, दोनों ही मिक्सअप होता है। ठीक है, 11th CBSE के अंदर 11th को अलग से पढ़ना होता है, जो कि मुश्किल होता है पास करना। 12th को भी अलग से पढ़ना होता है, जो कि मुश्किल होता है पास करना। यहाँ क्या है NIOS के अंदर, मैं NIOS के साथ हूँ। NIOS बेस्ट क्यों है? NIOS मुझे बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि जो 11th का मैक्सिमम पार्ट होता है ना, मतलब मैं कहूँगा 90% या 100% लेके चल लो, मैक्सिमम पार्ट TMA के अंदर आता है। ठीक है, और 12th का पार्ट, मतलब हमें सिर्फ 12th का एग्जाम देना होता है, 12th ही पढ़ना है। 11th TMA में आ जाता है, क्योंकि 6 क्वेश्चन होते हैं टोटल। ठीक है, और उसको ही पास करना, जो कि मैं आपको PDF दे दूंगा, जो कि जनरली PDF मिल जाता है, चाहे मैं दे दूं, चाहे आपको जनरली आपको खुद भी ढूंढ सकते हो। ठीक है ना, चाहे किसी और यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मिल जाता है। तो ये एक फायदा क्या हो जाएगा कि भाई जो NIOS के अंदर जो 11वीं का पार्ट है, मतलब 11th क्लास का पार्ट है, वो आपको TMA के अंदर चल जाता है, जो कि सिर्फ हैंड रिटन राइटिंग करना है। जो पढ़ना है, मेनली पढ़ना क्या है, 12th का पार्ट। तो मुझे लगता है हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, कौन सा आसान है। तो भाई NIOS एज कम्पेयर टू ज़्यादा आसान है मुझे, मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका घर पर पढ़कर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, अपने घर पे सपोर्ट भी कर रहे हो और भी चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, तो NIOS ज़्यादा आसान है, बाकी जो वैल्यू है दोनों की बराबर है। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस क्या है, NIOS और CBSE में डिफरेंस क्या है? तो मैंने बता दिया आपको। CBSE क्या है, CBSE के अंदर बच्चा रेगुलर स्कूल जाता है, NIOS के अंदर बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं जाता है, ओपन स्कूलिंग होता है, घर से ही पढ़ता है। ठीक है, मान लो आप NIOS दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर नोएडा में है, अब मान लो मैं हूँ बच्चा। ठीक है, मैं हूँ स्टूडेंट, तो मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ बिहार में। तो मैं बिहार में रहकर भी मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। मेरे आसपास जो रीजनल सेंटर होगा या फिर रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर होगा, वहाँ पर जाके मैं प्रैक्टिकल दे दूंगा। ठीक है, क्लासेस अटेंड कर लूँगा। जो 36 क्लासेस होते हैं, जिसके अंदर 5 प्रैक्टिकल होते हैं, एक हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होता है, 30 हमारा जो थ्योरी क्लास होता है। ठीक है, तो वो मैं अटेंड कर लूँगा। तो मतलब ये हमारा
हम दूर से इसका मतलब डिस्टेंस लर्निंग कह सकते हैं इसको, डिस्टेंस लर्निंग ओपन स्टडी हो गया। तो इसलिए मैं कहूँगा कि एनआईओएस बेस्ट, इसलिए बहुत सारे मामलों में एनआईओएस बेस्ट है और बहुत सारे मामलों में सीबीएसई बेस्ट है। अगर बच्चा बोलेगा कि मुझे रेगुलर स्कूलिंग जाना पसंद है, मुझे दोस्त क्रिएट करने हैं, मुझे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज गेम खेलना है कॉलेज के अंदर स्कूल के अंदर, तो सीबीएसई अच्छा है। बाकी एनआईओएस अच्छा क्यों है भाई, आप घर पे रह के ठीक है बहुत आगे अच्छा कर सकते हो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सकते हो। आप 10th के साथ और चीज़ें परस्यू कर सकते हो, आईटीआई कर सकते हो और अलग कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो। तो एनआईओएस ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी डिफरेंस क्या था, डिफरेंस बच्चा ये था कि एनआईओएस हमारा ओपन होता है, सीबीएसई हमारा रेगुलर होता है। और क्या होता है भैया, बच्चा पूछता है कि मान लो मैंने 10th या फिर 12th एनआईओएस से कर लिया तो क्या मेरा फ्यूचर सीबीएसई के बराबर के बच्चे के बराबर होगा। जब मान लो कि बच्चा एक्स है तो उसने सीबीएसई से किया है, बच्चा वाई है उसने किया है एनआईओएस से, तो दोनों ही बच्चा बराबर है, दोनों ही वैल्यू, दोनों ही की सर्टिफिकेट की वैल्यू बराबर है। अगर कोई बच्चा इंडिया में कितने भी यूनिवर्सिटी है कहीं भी जाकर एडमिशन ले सकता है, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो एनआईओएस का हो, अगर उसने 12th पास किया है तो ठीक है। क्या आईआईटी पता है आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जहाँ पे बच्चे इंजीनियर बनता है, ठीक है, बीटेक करता है, ठीक है ना, बीटेक करता है, एमटेक करता है। तो उसके लिए एग्जाम क्या होता है, जेई मेंस, जेई एडवांस। तो क्या जेई मेंस, जेई एडवांस आईआईटी एक्सेप्ट करता है ना इसको, तो 110% एक्सेप्ट करता है अगर आपको 75% मार्क्स आते हैं। आईआईटी के अंदर 75% मार्क्स आने ज़रूरी होते हैं अगर आपके पास पीसीएम है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो ठीक है। नीट भी वही सेम चीज़ हो गया, नीट भी एक्सेप्ट करता है। मतलब कि मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका मतलब आपको पता चल जाए बच्चा, आप कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए कि हमारा चाहे एनआईओएस हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों की ही वैल्यू बराबर है, इक्वल है, ठीक है। अब बच्चा बोलता है अब एनआईओएस आसान है कि मुश्किल है, बहुत सारे, ठीक है। तो एनआईओएस आसान है, तरीका मैंने आपको बताया, और इसके अंदर मार्क्स स्कोर करना आसान है। अब मान लो कि ना सीबीएसई के अंदर 80% स्कोर करना एज कम्पेयर टू टफ है मुकाबले में एनआईओएस के। क्यों भाई, एनआईओएस में क्या होता है, आधा सिलेबस तो टीएमए में चल जाता है, आधा सिलेबस टीएमए में चल जाता है, आधा सिलेबस ही आता है जिसमें पब्लिक एग्जाम के अंदर लिखना होता है। देखिए क्या होता है, फर्स्ट टीएमए होता है फिर पब्लिक एग्जाम होता है, तो टीएमए के अंदर आधा सिलेबस तो टीएमए में चला गया, आधा सिलेबस ही हमें पढ़ना है। तो और सीबीएसई के अंदर क्या होता है भाई, हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। तो मुझे लगता है अगर बच्चा थोड़ा ध्यान दे, हमारे जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ वो नोट्स थोड़ा पढ़े, तरीका थोड़े हमारे तरीके फॉलो करे, टिप्स को फॉलो करे, तो 85% प्लस, समझ रहे हैं, 85% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकता है एनआईओएस के अंदर बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, स्टूडेंट्स मैं बच्चों में बताता हूँ आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यार, किसी बच्चे ने पूछा है इज एनआईओएस वैलिड फॉर आईएएस। तो भाई आईएएस अगर आपने 12th किया है एनआईओएस से, ठीक है, आप पास हुए हैं प्रॉपर, आपके पास सर्टिफिकेट है, और फिर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इग्नू हो, सोल हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, आप आईएएस की तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, क्या मैं एनआईओएस चूज करूंगा तो मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सही कर रहे हो भाई, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर पाओगे। मैं 1000 तरीके गिनवा सकता हूँ कि एनआईओएस कैसे बेस्ट है, ठीक है। सीबीएसई देखो, अब सीबीएसई बच्चे वाले ऑफेंड हो जाएंगे कि भाई क्या सीबीएसई बेस्ट, दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही चीज़ बेस्ट है, लेकिन एनआईओएस वाले बच्चा ना डाउट में रहता है कि मैं एनआईओएस से कर रहा हूँ, क्या मेरी वैल्यू तो नहीं होगी, मेरा कई लोग मुझे पसंद ना करें, मेरा एडमिशन ना हो गए कॉलेज में। तो ऐसा नहीं है भाई, एनआईओएस अपने जगह पे बेस्ट है और सीबीएसई अपनी जगह पे बेस्ट है। और मेरे हिसाब से एज कम्पेयर टू माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के हिसाब से एनआईओएस ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मैंने एक बार एडमिशन ले लिया, 5 साल तक वैलिड है, मैं साल में 2 बार पेपर दे सकता हूँ, ठीक है। ऑन डिमांड एग्जाम है, मतलब जैसे ही मैं रेडी हुआ एग्जाम देने के लिए मैं बोलूँगा मेरा एग्जाम ले लो, ठीक है। मैं एक साथ सीबीएसई के अंदर एक साथ 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही देना है। यहाँ क्या है भाई, 1 का भी दे दूँ, 2 का भी दे दूँ, 3 का भी दे दूँ, और टीओसी का भी है। मान लो कि बच्चा फेल हो गया 12th में या फिर 10th में, ठीक है, 10th में फेल हो गया या फिर 12th में फेल हो गया, तो भाई वो जिसमें जितने सब्जेक्टों में पास है, ठीक है, उसको मार्क्स को जाके एनआईओएस में अपलोड कर देगा, और ठीक है वो मार्क्स वहाँ पर रिटेन हो जाएगा, और 2-3 जैसे लाइक 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम में आप टीओसी करा सकते हो, ठीक है। तो बाकी 3 का ही एग्जाम देना है, तो इसलिए एनआईओएस ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है।
अब भाई बच्चा कोई पूछ रहा है इज एनओएस वैलिड फॉर एमबीबीएस, तो भाई बिल्कुल वैलिड है। आपके पास सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए और प्लस बायोलॉजी होना चाहिए एज सब्जेक्ट में, ठीक है। पीसीबी हो, पीसीबी हो तो चल जाएगा, मगर मैथ्स भी बच्चा ले लेता है, लेकिन पीसीबी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए 12th क्लास के अंदर, तो पूरा का पूरा वैलिड है, एमबीबीएस भी कर सकते हो। डू कॉलेज एक्सेप्ट द एनओएस, क्या कॉलेज भी मैंने मान लो कि एनओएस से मैंने 12th कर लिया, अब मैं डीयू में एडमिशन लेने जाऊंगा तो क्या मेरा एडमिशन होगा? पहले क्या था, पहले मेरिट बेस पे था, कट ऑफ आता था, एडमिशन होता था। अब तो भाई उसमें सीयूईटी होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो बच्चा टेस्ट दो, पूरा वैलिड है आपका, पूरा मैंने बताया, मैं पिछले 4 मिनट से बोल रहा हूँ कि हर जगह वैलिड है। इंडिया में कहीं भी जाओ, अपना मार्क्स दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ, मार्कशीट दिखाओ, पूरा वैलिड है, ठीक है, हर जगह वैलिड होगा। जॉब मिल सकती है क्या एनओएस वाले बच्चों की? तो कंफर्म मिल सकती है भाई, कहीं भी जाओ। नहीं कोई जॉब नहीं दे रहा है तो मतलब वीडियो बना लो उसकी, आप वीडियो बना के वायरल कर दो उसको, मतलब पूरा कंफर्म है एनओएस बच्चों, एनओएस चाहे बच्चा एनओएस का हो चाहे सीबीएसई का हो, दोनों का खून लाल होता है, तो दोनों ही बेस्ट होते हैं, ठीक है, दोनों ही बेस्ट है। समझ गए आप? भाई एक बच्चा पूछता है विच कॉलेज नॉट एक्सेप्ट, तो कुछ चेन्नई के कुछ कॉलेजेस हैं जो कि एनआईएस के, चेन्नई मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु के कुछ कॉलेज हैं जो कि एनआईएस के नहीं एक्सेप्ट करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। दोनों ही, अब कोई बच्चा है, क्या बच्चा एक ही बच्चा सीबीएसई और एनआईएस दोनों परस्यू कर सकता है? तो हाँ, परस्यू कर सकता है, वो सीबीएसई का एग्जाम भी दे दे और एनआईएस का भी दे दे, एक साथ दे सकता है वो, ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसको एक ही मिलेगा, अगर वो सीबीएसई पास कर गया तो उसको सीबीएसई सर्टिफिकेट मिलेगा, एनआईएस से सिर्फ मार्कशीट मिलेगा, ठीक है, ये होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन, वैसे बहुत सारे सवाल हैं बच्चों, लेकिन वीडियो लंबी नहीं करूँगा मैं, लेकिन इतने सवालों से आपको पता चल गया होगा कि एनआईओएस ज़्यादा बेस्ट है कि सीबीएसई ज़्यादा बेस्ट है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से एनआईओएस ज़्यादा बेस्ट है, बाकी अगर देखा जाए तो एनआईओएस और सीबीएसई दोनों ही बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बेस्ट है। बाकी यार आई थिंक मैं आपको समझा पाया होऊंगा कि सीबीएसई और एनआईओएस के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या मुकाबला है, कौन ज़्यादा बेस्ट है, कौन ज़्यादा बेस्ट नहीं है। बाकी यार वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।